आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर करेगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बेड़ो में अनाथ हुए 4 बच्चों को शिक्षा, आर्थिक सहायता और आवास योजना का दिलाया भरोसा। रांची के ग्रामीण इलाकों में अपराध रोकने को लेकर ग्रामीण एसपी ने की क्राइम मीटिंग। लूट छिनतई रोकने के लिए सीसीटीवी और अपराधियों पर नजर रखने के दिए निर्देश। दुमका में ओल्ड चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू की 120वीं जयंती पर निकाली गई प्रभात फेरी, श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। और आईपीएल T20 क्रिकेट एक सप्ताह के विराम के बाद इस महीने की 17 तारीख को फिर से होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत की अटूट वचनबद्धता का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत की क्षमताओं को देख चुकी है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आतंकवादी अब बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान से आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को छोड़कर किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ने देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को देश की बेटियों, बहनों और माताओं को समर्पित कर प्रधानमंत्री ने वीरता और संवेदनशीलता दोनों का परिचय दिया। प्रधानमंत्री जी ने जो एड्रेस किया उससे एक चीज उन्होंने स्पष्ट संकेत विश्व को दे दिया कि अगर हमारी तरफ कोई आंख उठाएगा तो उसकी खैर नहीं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जो पराक्रम है भारत की एक एक बेटी, एक एक महिला, एक एक बहन के नाम समर्पित किया। और उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्लोबल टेररिज्म के जो 2 बड़े हब थे, भारत ने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि साहब ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है और भविष्य में हम नापेंगे, तौलेंगे कि कितनी कसौटी पर खड़ा उतरा और उसी हिसाब से जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी आज से देश भर में 11 दिवसीय तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दृढ़ नेतृत्व और सशस्त्र बलों के पराक्रम के बारे में लोगों को बताया जाएगा। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा में समाज के प्रमुख सदस्य, पूर्व सैनिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। रांची के बेड़ो प्रखंड के जामटोली गांव में माता पिता की मौत से अनाथ हुए 4 बच्चों से कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कल मुलाकात की। उन्होंने कहा कि 2 बड़ी बेटियों का नामांकन कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कराया जाएगा और बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही मंत्री ने बच्चों की काउंसलिंग, राशन कार्ड और पक्का मकान योजना का लाभ देने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया। हम लोगों ने अपने प्रयास से जिला प्रशासन से दोनों को कस्तूरबा में दाखिला कराने के लिए ये किया है और वो जल्द हो भी जाना चाहिए। जो पत्राचार है उसके लिए शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावे हैं जो 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको उनके घर वाले अभी रखे हुए हैं, मगर समय के साथ प्रत्येक बच्चे को 4,000 रुपया भी प्रत्येक महीना इनको खर्च के लिए दिया जाएगा। भू राजनीतिक तनाव के कारण आज घरेलू शेयर बाजार का सूचकांक मंदी में खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 842 अंक गिरकर 81,589 पर आ गया, जबकि निफ्टी 210 अंक लुढ़ककर 24,714 पर आया। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाइयों के रुकने और अमेरिका चीन व्यापार युद्ध में कमी के कारण पिछले कारोबारी सत्र में बाजारों में बड़ी तेजी आई। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में मामूली खरीदारी देखी गई।
इधर सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 87,200 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी की कीमत 1,02,000 रुपए प्रति किलो है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने कल अपराध नियंत्रण को लेकर डीएसपी और थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में जेल से छूटे अपराधियों की समीक्षा कर उन पर निगरानी रखने के अलावा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए थाना प्रभारी को रोड मैप तैयार करने का आदेश दिया गया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि लूट, छिनतई और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और कुर्की वारंट निष्पादन के निर्देश दिए। प्लस जो सीसीटीवी इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है लोगों की सहायता के द्वारा सीसीटीवी लगाने। पिछली बार भी हम लोग 100+ सीसीटीवी लगवाए थे। इस मुहिम को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एरिया को सीसीटीवी के अंदर कवरेज किया जाए और साथ ही जो पूर्व में चोरी में जेल गए हैं और जो अभी जेल से बाहर हैं उन लोगों का हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि प्रायतः ऐसा देखा गया है जितने भी अपराध कर्मी है वही दोबारा अपराध करते हैं। तो इस तरह से हम लोग चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दुमका में ओल्ड चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू की 120वीं जयंती पर विभिन्न संगठनों और शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रभात फेरी, संगोष्ठी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर वक्ताओं ने ओल्ड चिकी लिपि को शिक्षा में लागू करने की मांग की। जीव मुर्मू और सोनदीप हांसदा ने कहा कि पंडित मुर्मू का सपना था कि संथाली भाषा उसकी अपनी लिपि में पढ़ी जाए, जिसे पूरा करना अब हमारी जिम्मेदारी है। कोडरमा जिले के फिल्म निर्माता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की फिल्म प्यार से को 15वें दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल सिलेक्शन अवार्ड और म्यूजिक वीडियो देखो कहां से कहां गए को फेस्टिवल मेंशन दिया गया। इस उपलब्धि पर डॉक्टर वीरेंद्र ने कहा कि छोटे शहर से फिल्म निर्माण की सोच रखना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन ऐसे सम्मान से हौसला और विश्वास बढ़ता है। जो हमारी भोजपुरी फिल्म है प्यार से, इसको अभी तो दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल हुआ 1 मई इसी साल, वहां पर भी हम लोग को ऑफिशियल सिलेक्शन दिया गया और इसके पहले जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उसमें भी ऑफिशियल सिलेक्शन का सर्टिफिकेट मिला। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। रामगढ़ जिले को नशा मुक्त जिला बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को नशा से बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले को नशा मुक्त जिला बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। में युवाओं को नशा से बचाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। इस विषय पर जिले के उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देश पर सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद ने किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में कोई भी दुकानदार द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना वर्जित किया गया है, क्योंकि टीबी, अस्थमा, अल्सर तथा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तंबाकू के सेवन करने वाले को हो रही है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घोषणा की है कि आईपीएल क्रिकेट 17 मई को फिर शुरू होगा। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद यह 9 मई को एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर करेगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बेड़ो में अनाथ हुए 4 बच्चों को शिक्षा, आर्थिक सहायता और आवास योजना का दिलाया भरोसा। रांची के ग्रामीण इलाकों में अपराध रोकने को लेकर ग्रामीण एसपी ने की क्राइम मीटिंग। लूट छिनतई रोकने के लिए सीसीटीवी और अपराधियों पर नजर रखने के दिए निर्देश। दुमका में ओल्ड चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू की 120वीं जयंती पर निकाली गई प्रभात फेरी, श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन।
और आईपीएल T20 क्रिकेट एक सप्ताह के विराम के बाद इस महीने की 17 तारीख को फिर से होगा शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।